सेल्स के अंदर हम प्रेजेंटेशन कैसे, मतलब समझो एज एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका होता है, प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका होता है और इसको हम सेल्स के लैंग्वेज में कहते हैं बर्गर फॉर्म। बर्गर फॉर्म समझना एक चीज को कि आप सबसे पहले आप ब्रिज बनाओ, कम्युनिकेशन करने के लिए पहले ब्रिज बनाओ। तुरंत अपनी प्रोडक्ट की बात मत करो, हम आगे बात करेंगे कि तुरंत आप अपने प्रोडक्ट की बात मत करो। सबसे पहले आप उसको लिसनिंग मोड में लाओ, देन उसको आपका मेन कंटेंट आप उसको रखो एंड उसके बाद आप क्लोज करो। इसको कहते हैं बर्गर फॉर्म। हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी अच्छी ना होने के कारण हमारा कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं लेता है। देन कई बार हम उससे नेगोशिएशन सही से नहीं कर पाते हैं, नेगोशिएशन हम सही से नहीं कर पाते हैं जो हमारे कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट लेने से मना करता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है भावताव। एक किताब है कभी पढ़ना, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। बहुत ज़रूरी है कि आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। जैसे कि मानो कि कई बार आपका कस्टमर बोलता है कि 6 महीने का आपने प्रोजेक्ट पिच किया कि सर 6 महीने का हमने 2 लाख रुपए का पिच किया, बोलता है मैडम कुछ डिस्काउंट करो। सर डिस्काउंट तो पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं सर, हम LDP के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये का कोर्स है हम आपको उसके अंदर ऐड कर दें। दैट इज़ नेगोशिएशन। सर मेरा प्रोजेक्ट जो है ना थोड़ा सा प्राइस कम कर, कोई बात नहीं सर हम आपके प्राइस कम कर देंगे, मुझे 5 लोगों के और लीड दे दीजिए। किसी ने आपसे बोला LDP कि 2,999 सर बहुत ज़्यादा है, सर उसका एक सोल्यूशन मैं आपको, सर 5 लोगों का ग्रुप तैयार कीजिए, मैं आपका पूरे ग्रुप का एक साथ बुकिंग करके अच्छा डिस्काउंट करवा दूंगा। तो एक की जगह हम कितने क्लोजिंग ले आएंगे? दैट नेगोशिएशंस। इसके ऊपर कभी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में जाके, बट नेगोशिएशन कई बार हम नहीं कर पाते। प्राइस वर्सेस वैल्यू एडिशन। कई बार हमारा प्राइस जो था, जैसे तुमने बोला ना कि फ्री में देते तो भी नहीं लेते हैं, 3,000 भी बहुत ज़्यादा लगता है, कई बार 3 लाख भी कम लगता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है वैल्यू एडिशन। मैं मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं कर पाया। मैंने अभी बोला ना ये मैकबुक जो है ना 80,000, मैं आपको बोलूँ ये 5,000 में मैं लेकर आया, तो आप क्या करो? 5,000 में क्या होगा इसमें? आप खुद वैल्यू कम कर दोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वैल्यू क्रिएशन आना चाहिए, कि आप वैल्यू क्रिएट करो। और जब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे ना, ऑलवेज आपका जो प्राइस है ना उसको ज्यादा ही लगेगा, उसका प्राइस ज़्यादा ऑलवेज लगे आपका प्राइस। तो इसलिए वैल्यू क्रिएशन आपको आनी चाहिए। और वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि वैल्यू क्रिएशन कैसे हो सकता है, ठीक है। देन आपका कस्टमर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप टाइमली फॉलोअप नहीं करते हो। कस्टमर ने बोला सर कल शाम, मैडम कल शाम को मुझे कॉल कीजिए। हमने कल शाम की जगह हमने परसों सुबह कॉल किया। मैडम मैंने आपको बोला था कल शाम को कॉल कीजिए, राइट। देन नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप। कई बार हम उनके साथ सिर्फ मनी माइंडेड या मनी ओरिएंटेड ही बात करते हैं, हम उनसे रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके कारण हमारा कस्टमर नहीं लेता है। एंड द लास्ट बट नॉट द दिस मनी माइंडेड, जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ पैसों की बात करते हैं, जिसके कारण हमारा कस्टमर ऐसा लगता है, ऐसा सोचता है कि भाई इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से हमारा कस्टमर या तो हमसे सर्विस नहीं लेता या तो हमारी प्रोडक्ट नहीं लेता। आप जरा चेक करो कि इसमें से जाने अनजाने में आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण आपका कस्टमर आपके जैसा रिस्पॉन्स आपको चाहिए वो आपको नहीं दे रहा है, चाहे सेल्स में या चाहे सर्विस में। तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बट ये गलतियां हम टेलीफोनिक स्किल्स में हम करते हैं, टेलीफोनिक सेलिंग में हम करते हैं, जिसके कारण हमारा कस्टमर हमें, मैंने पहले बताया कस्टमर आपको नहीं देख रहा है ना तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है। कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ है कस्टमर नहीं देख रहा ना, पैर पे पैर चढ़ा के बात कर रहे हैं। अरे कस्टमर नहीं देख रहा, आपकी बातों से पता चल जा रहा है आप कैसे बैठे हो। चीज को समझना। आप अगर ये अज्यूम कर रहे हो ना कि मैं कुछ भी करूं कस्टमर को कहां दिख रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके पोजीशन के हिसाब से ही आपकी टोनालिटी होती है। मैं अभी जो सेशन डिलीवर कर रहा हूं ना, अगर मैं ये सेशन बैठ के करना शुरू करूं तो आप यहां पर 10 मिनट में बोर हो जाओगे।
आप 10 मिनट में बोर हो जाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना आपके पोजीशन का खास ध्यान रखो। कई बार मैंने तो ऐसा आराम से रिलैक्स होकर बात करते हैं, हाँ सर बोलिए, उसको पता चल गया आप किस तरीके से बैठे हो, को पता चल। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी समझो आप है ना अपना फोन बाथरूम में लेके चले गए, सामने वाला बंदा क्या बोलता है, बाथरूम में क्या? कैसे पता चला उसको? सिंपल सा सिंपल सी चीज है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर कस्टमर। कभी नहीं सोचना कि मैं कुछ भी करूं कस्टमर तो मुझे देख नहीं रहा है। नहीं, मैंने हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो नहीं दिखता है ना उसको लोग ज्यादा देखते हैं। समझना इस चीज को, जो नहीं दिखता है उसको ज्यादा दिखता है, वो ज्यादा दिखती है। तो इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर कर रहे हो ना कि यार मैं तो कस्टमर से बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, कोई बात कर रही हूँ चलेगा ठीक है, नहीं, वो सब देख रहा है।